दोस्तों नमस्कार। मैं हूं जनक यादव। हमारी यूट्यूब चैनल फिश फार्मिंग छत्तीसगढ़ में आप सबों का स्वागत है। बहुत से किसान भाई मछली पालन का काम शुरू करना चाहते हैं और मछली पालन का काम शुरू करने के लिए सबसे जो पहली आवश्यकता होती है वो है तालाब। सबसे पहले हमको तालाब की ज़रूरत होती है। अत्याधुनिक समय में या आधुनिक समय में हम कह सकते हैं कि मछली पालन के लिए एक तो केज सिस्टम पे हो रहा है, दूसरा ऐसे जगह जहाँ पर पानी का रुकावट नहीं होती है, ऐसे जगहों में पॉन्ड लाइनर का प्रयोग किया जाता है और बहुत से जगह में सामान्य तालाब में मछली पालन का काम किया जा रहा है। तो जो भाई मछली पालन का काम शुरू करना चाहते हैं और जिन्होंने अपने तालाब का निर्माण कर लिया है, ऐसे भाइयों के सामने एक प्रश्न उठता है कि वो कौन सी मछली का पालन करें और किस मछली का पालन से वो मछली पालन की शुरुआत करें। जिन्होंने सामान्य तालाब बनाया है, नया तालाब बनाया है, बिल्कुल पहली बार मछली का पालन करना चाह रहा है, तो ऐसे किसान भाइयों के लिए बहुत सी बातों को जानना समझना महत्वपूर्ण है। पहली बात तो यह है कि वो नए तालाब में कौन सी मछली का पालन करके वो लाभ ले सकता है। तो ऐसी स्थिति में उसको ये बातें जानना बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है कि कौन सी मछली का पालन करे और कैसे में उसको अधिक लाभ प्राप्त हो। ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय होता है, क्योंकि कोई भी किसान तालाब बनाने में पैसा लगाता है, सीड में मछली का बच्चा में पैसा लगाता है, उसके बाद में उसका फीडिंग में पैसा लगाता है। तो ऐसी स्थिति में जब पूंजी लग जाता है और लाभ नहीं होता है तो निश्चित ही एक मछली पालक को निराशा का सामना करना पड़ता है या निराशा होती है। तो आज का जो हम वीडियो लेके आ रहे हैं, इस वीडियो को लाने का मुख्य मकसद ये है कि सामान्य रूप से जो नया तालाब बिल्कुल बनाया है, ऐसे किसान को कौन सी मछली का पालन करना चाहिए जिससे वो नुकसान से बच सकता है और अच्छा मुनाफा ले सकता है। तो साथियों, जो बिल्कुल नए तालाब का निर्माण किया है और नए तालाब में मछली पालन शुरू कर रहा है, तो वो किसान भाई सबसे पहले तो कैटफिश श्रेणी की मछली का पालन करें। कैटफिश में आपका प्यासी मछली, पंगास या जिसको जासर के नाम से भी जानते हैं, तो इस मछली के पालन की शुरुआत करें इसमें से। और दूसरा में रूपचंदा मछली का पालन कर सकते हैं। और दोनों में से ये देखना है कि उनके क्षेत्र में या आप जिस क्षेत्र में मछली पालन का काम शुरू करना चाहते हैं, वो दोनों मछलियों में से किस मछली का डिमांड मार्केट में अधिक है या कि कौन सी मछली की मांग आपके क्षेत्र में अधिक हो रही है। ये दोनों ही मछली फीड पर डिपेंड रहता है। आप ये इसको जो कॉमर्शियल फीड है उसी के सहारे आप इसका पालन कर सकते हैं। तो ये परिणाम ये होता है कि जो ये नए तालाब होते हैं, नए तालाब में भी ये अच्छा से ग्रोथ करता है, इसलिए ये दोनों मछली को विकल्प के रूप में उसको लेना चाहिए। और तीसरी मछली जो एक महत्वपूर्ण है, जिसको हम तिलापिया, मोनोसेक्स तिलापिया के नाम से जानते हैं, तो मोनोसेक्स तिलापिया का फार्मिंग भी हम नए तालाब में बहुत ही सफलतापूर्वक हम कर सकते हैं। तो ये जो तीन मछलियां मैं बताया, ये तीनों ही मछली बहुत ही आसानी से आप नए तालाब में तीनों ही मछली का पालन आप कर सकते हैं और नए तालाब में बिल्कुल ही इस मछली का पालन करके आप सफल हो सकते हैं। साथियों, मछली पालन में भी हमको जानकारी होना बहुत ही आवश्यक है। और ये तीनों मछली का जब हम नए तालाब में पालन करते हैं, तो इसका दूसरा लाभ ये है कि ये कम समय में अधिक ग्रोथ या तेज गति से ग्रोथ करता है और जल्दी ही ये मार्केट में बेचने लायक हो जाता है। इसलिए नए तालाब में बिल्कुल आप इन मछलियों से मछली पालन की शुरुआत कीजिए, जिससे आपको अधिक से अधिक मुनाफा हो सकता है या अच्छा लाभ आप ले सकते हैं। तो मछली पालन से संबंधित जानकारी रखने के बाद ही आप मछली पालन का काम
शुरू कीजिए और नए तालाब में जब भी आप मछली पालन करेंगे तो इन्हीं मछलियों के साथ आप शुरू कीजिए, तो आपको अच्छा खासा मुनाफा होगा। धन्यवाद मित्रों।